इस बरहमपुर विधानसभा का विधायक नहीं जाता हो दिशा की बैठक में और अपने जाके कहता हो कि मैं पहली बार इस मीटिंग में जिला की बैठक में मैं आया, उससे आप क्या भरोसा करेंगे, क्या अनुमान लगाएंगे, क्या कहेंगे कि मेरे क्षेत्र का विकास संभव है? ऐसे निकम्बे लोगों को आप भेजिएगा तो कौन भुगतेगा? भुगतना तो आपको है। बदलाव होना चाहिए और समाज में जो हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग आकर के वोट लेके जाते हैं, निश्चित रूप से यह हमेशा सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। जिला परिषद के अध्यक्ष है पूरे बक्सर जिले हम जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। हम अपनी आपको बात बता देते हैं कि हम चौथी बार जिला परिषद सदस्य के रूप में हैं और मेरे क्षेत्र में चलिएगा एक सदस्य के रूप में रहने के बाद एक छोटे से पद पर मैं अपने को बहुत बड़ा नहीं मानता हूं और हमने जो ऐतिहासिक काम अपने क्षेत्र में किया है, निश्चित रूप से विधायक और एमपी कभी भी उस कार्य को नहीं किए। जौही का विकास, जौही में कहीं जाने का मार्ग नहीं था। मेरे दियारा की विकास, मेरे दियारा में बता दीजिए कि एक जगह कहीं भी लोग जाते थे तो कोई जा करके लौट कर चले आते थे और सारे जानवर वहाँ की खेती बाड़ी को चल जाते थे। 800 रुपये खेती बनबस्ती नहीं होती थी और वो भी पैसा नहीं मिलता था। लेकिन पूरे दियारा में मैंने रोड का जाल बिछा दिया है। जो भागर है आप देखिएगा कि नैनी जोर से चक्की तक एक मेरा ही बनाया हुआ है, वो भी प्राइवेट जमीन में। और प्राइवेट जमीन में मैंने जौही में कम से कम 22 से 24 किलोमीटर रोड बनाने का काम किया है। और मैं किसी को घर में 10 रुपया नहीं दे सकता हूँ, मैं एक छोटा जनप्रतिनिधि हूँ। लेकिन जो डेयरी के माध्यम से पूरे अपने गांव में एक थाना नंबर पर एक डेयरी होता था, पूरे इलाके में मैंने डेयरी खुलवा करके हर किसानों के घर खुशहाली देने का मैंने काम किया। आप चल करके देख लीजिए, मैं कह नहीं रहा हूँ। और जितने भी पुल पुलिया है सब हम लोगों ने संघर्ष करके अपने यहाँ बनाने का काम किया है। अभी अब नहीं सुन लीजिए, मेरे बक्सर जिला से मैं बक्सर का सदस्य हूँ। मेरे यहाँ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे मेंबर होते हैं मेरे बोर्ड में, और जहाँ सेक्रेटरी होते हैं पटना में, जहाँ भारत सरकार में सारे पूरे देश के सेक्रेटरी होते हैं, उनके मालिक होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से चुनकर जाने वाले जनप्रतिनिधियों की आवाज़ वहाँ गूंजनी चाहिए। जो हमारे यहाँ शिक्षा की हालत है, पढ़ाई की, दवाई की और कमाई की और सुनवाई की जो स्थिति है, यह हमारे स्तर से होने वाला नहीं है। जिस दिन हम लोगों की जनता मौका देगी, निश्चित रूप से इस पर काम करके हम दिखाएंगे। और अभी जो लोग हैं उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने क्षेत्र में हमने कौन सा ऐतिहासिक काम किया। मैं गर्व से हमेशा कहता हूँ, मैं छोटा जनप्रतिनिधि होने के बाद भी जितनी लड़ाई और जितनी जो है जनता की समस्या है जिला स्तर पर रखने का काम करता हूं। निश्चित रूप से हमें इस पर बहुत संतोष है कि मैं छोटा ही सही, लेकिन मेरे हाथ से जो हुआ वो बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के हाथ से नहीं हुआ। एक सवाल है कि बरहमपुर विधानसभा में हम लोग हैं, अब बरहमपुर विधानसभा की सड़कों की स्थिति जर्जर है। अब आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप इधर राजपुर तरफ जाइए या फिर सिमरी प्रखंड में जाइए, बरहमपुर प्रखंड में जाइए, चक्की प्रखंड में जाइए, सड़कें की स्थिति इतनी खराब है, बनी नहीं है। क्यों नहीं बन पाई? इसी पर तो हम बोल रहे थे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, यह सेक्रेटरी लेवल का मामला है। और जो जिला परिषद की बैठक में अध्यक्ष होने के नाते हम लोग जाते हैं, हमारी पत्नी है वहाँ की चेयरमैन और 3 बार हम भी रहे हैं। जिस विसूत्री की बैठक में यहाँ का मेंबर नहीं जाता हो, इस बरहमपुर विधानसभा का विधायक नहीं जाता हो दिशा की बैठक में और अपने जाके कहता हो कि मैं पहली बार इस मीटिंग में जिला की बैठक में मैं आया हूँ। जो 10 साल से विधायक है वह आदमी अपने मुंह से कह रहा है और डीडीसी से वो कह रहा है अपने लिए कि मेरा करोड़ों का जो व्यवसाय नुकसान हो रहा है। यदि उस सदन में भी गया तो अपनी व्यवसाय की बात करता है। उससे आप क्या भरोसा करेंगे, क्या अनुमान लगाएंगे, क्या कहेंगे कि मेरे क्षेत्र का विकास संभव है? तो ऐसे निकम्बे लोगों को आप भेजिएगा तो कौन भुगतेगा? भुगतना तो आपको है। क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? अरे यहाँ बदलाव होना चाहिए और समाज में जो हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग आकर के वोट लेके जाते हैं, निश्चित रूप से यह हमेशा सबके लिए दुर्भाग्य की बात है कि समाज को अलग अलग वर्ण व्यवस्था में बांट करके और इसका लाभ लोग ले रहे हैं। काम करने की कोई बात नहीं होती है, काम पर कोई सवाल आपका नहीं है। आप वोट देते हैं तो किस लिए देते हैं? मैं तो कहता हूँ कि 35 साल में मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। 35 साल में लालू जी और नीतीश जी 2 आदमी मुख्यमंत्री रहे और इनके साथ सहयोगी के रूप में इस 35 भी इधर भी
भाजपा और राजद कोई बचा नहीं। हम शिक्षा की स्थिति पर आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप बता दीजिए कि शिक्षा पर क्या पहल हुआ। शराबबंदी है, शराबबंदी पर क्या हो रहा है? 20,000 करोड़ रुपया सालाना सरकार का जो जा रहा है और यह टैक्स जो है आम आदमी पर लाद करके और उससे जबरदस्ती वसूला जा रहा है और शराबी बंदी नहीं है। सैकड़ों लोग शराब से मर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव लगातार कहते रहते हैं कि हम विकास करते हैं, उन्हीं के विधायक हैं, विकास उन्हीं के क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। उनकी बात, उनके शाहाबाद पर कब्जा है। और शाहाबाद पर एक भी सवाल बताइए ना, लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक की शाहाबाद पर क्या हो रहा है? सरकार किसी की हो, जनहित की जो भी समस्याएं हैं निश्चित रूप से वह सरकार को करनी है, लेकिन उसके लिए वहां के जो जनप्रतिनिधि है इस सवाल को वहां तक ईमानदारी से उठाने का, ले जाने का काम है। यदि राजपुर की सड़क ठीक है, डुमराव की सड़क ठीक है, दिनारा रामगढ़ की सड़क ठीक है, फिर ब्रह्मपुर की सड़क खराब होने की क्या कारण है? निश्चित रूप से आप सोचिए कि ब्रह्मपुर की सड़क ठीक नहीं होने का क्या कारण है। यदि सारे जगह की सड़क ठीक हो सकती है तो मैं मानता हूं कि ब्रह्मपुर की सड़क भी हम लोग अभी दिशा की बैठक जो हुई और बिसुत्री की बैठक जो हुई उसमें जाकर के देखिए हमने कितने सवाल उठाने का काम किया है। जब हम सवाल उठाएंगे तो निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है और अगले मीटिंग में उनको जवाब देना है कि आपने जो उठाया इस बिंदु पर ये काम हमने सरकार के तौर पर किया।